नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम अपनी हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का इतिहास जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रेम मार्गीय जो सूफी काव्य है उसकी विशेषताएं हैं। तो जो प्रेम मार्गीय जो सूफी काव्य है उसकी विशेषताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो भक्ति काल का जो डिवीजन है वो दो भाग है उसमें करते हैं। एक तरफ तो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराएं हैं उसमें विभाजित करते हैं, निर्गुण और सगुण। तत्पश्चात वो निर्गुण और सगुण को फिर पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ तो ज्ञानाश्रयी है जिसे हम संत काव्य धारा भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ है प्रेम मार्गीय या जिसी को हम जो सूफी काव्य धारा है वो बोलते हैं। सगुण है उसका पुनः दो भागों में डिवीजन किया जाता है और वो डिवीजन है राम काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये जो सगुण है फिर इसका पुनः दो भागों में डिवीजन किया जाता है, वो है राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसका डिवीजन है। तो इस तरीके से जो प्रेम मार्गी जो काव्य की जो विशेषता है, तो इसकी जो ये जो काव्य धारा है इसकी चर्चा है वो हमको यहाँ पर करनी है कि जो प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है उसकी जो क्या है वो विशेषता है वो है। तो इसका जो ऑप्शन है, ईश्वर को नायिका है उसके रूप में परिकल्पित करना, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। तो ये जो प्रवृत्ति है वो जो सूफी जो प्रेमखन जो काव्य धारा है उसमें नजर आएगी। इसमें जो ईश्वर है, जो इसमें जो ईश्वर है उसको नायिका के रूप में वो परिकल्पित है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो पद्मावती जो महाकाव्य है उसमें एक तरफ तो जो पद्मावती है वो नायिका है और साथ ही उसमें वो ईश्वर है, और उसमें जो रतन सेन है जो साधक है। तो इस तरीके से जो रतन सेन है वो साधक, वो पद्मावती रूपी जो ईश्वर है उसकी जो परिकल्पना वो करना चाहता है। इस तरीके जो सूफी काव्य धारा है वो लौकिक प्रेम से है वो अलौकिक प्रेम तक है वो पहुंचने का जो मार्ग है वो प्रशस्त है वो करती है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, तो नायक को ईश्वर की जो समकक्ष है वो तो सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है उसमें नहीं माना जाता है। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, कथानक रूढ़ियों का जो अनिवार्यता प्रयोग है वो सूफी काव्य धारा में नजर आएगा, फिर चाहे वो 12 मासा वर्णन हो, षट ऋतु वर्णन हो या सुख सुखी संवाद हो। सगुण ईश्वर की उपासना, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें जो सगुण ईश्वर है उसकी उपासना नहीं की जाती, बल्कि जो निर्गुण ईश्वर है उनकी उपासना वो की जाती है। तो इस तरीके से ईश्वर को नायक के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग, फर्स्ट और जो थर्ड जो आंसर है वो हमारा इसमें है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित जो काव्य संग्रह हैं उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रह उनका सही अनुक्रम क्या है। तो ये जो परिमल है वो निराला की कृति है, और इसी जो परिमल है उसकी भूमिका में वो निराला लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही वो कविता की भी वो मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति जहाँ कविता, मनुष्य की मुक्ति जहाँ परतंत्रता के बंधनों से छुटकारा पा जाना है, वहीं कविता की जो मुक्ति है वो छंदों के बंधन से छुटकारा पा जाना है। इस तरीके से परिमल में उन्होंने जो मुक्त छंद है उसकी बात है वो यहाँ पर है वो बोलते हैं। लहर, आंसू लहर झरना कामायनी है, ये जयशंकर प्रसाद है उनका काव्य है। ग्राम्य प्रकृति की जो सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत उनका काव्य है, और दीप सिक्का है वो है महादेवी वर्मा। इस तरीके से जो चारों छायावादी कवि हैं उनकी यहाँ पर एक एक कृति है वो दी गई है, और उनका जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उनका जो सही अनुक्रम है उसको हमको लगाना है। तो परिमल, लहर, ग्राम्य और दीप सिक्का, यही जो है वो उनका जो सही है वो क्रम भी है, तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनकी चर्चा करनी के छायावाद है वो श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। तो छायावाद है वो कदापि वो श्रृंगार लिप्सा का वो काव्य है वो नहीं है, बल्कि जो छायावाद है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है उससे जुड़ता है, और इसके अलावा जो नव जागरण का जो सूक्ष्मतम रूप है वो छायावाद में नजर आता है। तो ये जो श्रृंगार लिप्सा है वो आपको छायावाद में नजर नहीं आएगी, बल्कि वो आएगी रीतिकाल में। फिर वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में है जो आलंबन का जो अज्ञात है भावना का आधार बनी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो छायावादी जो रीतिकालीन श्रृंगार भावना नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चाह है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यही है जो छायावाद में है वो अज्ञात जो आलंबन है उसका आधार है वो बनती है। जैसे कि क्या है कि जो छायावाद का जो काव्य है वो
वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो चेतना उसके संदर्भ में है। तो जो छायावादी जो कवि है वो एक तरह जो व्यक्तिगत जो चेतना है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके हिमायती हैं, लेकिन समाज है वो व्यक्ति को वो इतनी वो स्वतंत्रता वो देने की है वो पक्षधर नहीं है। और यही कारण है, एक तरफ जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समाज की परतंत्रता, इन दोनों का जब मेल होता है तो वहां पर जो छायावाद का जो अज्ञात जो आलम्बन का जो आधार है वो बनता है। और ये जो सबसे ज्यादा प्रवृत्ति नजर आएगी वो आएगी महादेवी वर्मा में। तो इस तरीके से इसके जो दोनों जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। ये ऑप्शन तो गलत है। आधुनिक काल है तो उसमें जो विशिष्ट व्यक्ति की जगह जो सामान्य जन है उसी को है काव्य का आलंबन है वो माना जाता है। उदाहरण के तौर पर गोदान में जो होरी है वो एक नायक है, वो कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, वो एक साधारण जो कृषक है वो है। तो आधुनिक काल में ये प्रवृत्ति नजर आएगी। लेकिन जो जिस तरीके से जो महाकाव्य होते हैं और जो खंड काव्य होती हैं उनमें जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, एक तरह से जो हिंदी जो काव्य है उसमें जो राम और जो कृष्ण का जो काव्य है वो आपको अत्यधिक मात्रा में नजर आएगा, वो विशिष्ट व्यक्ति हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय है वो मनुष्य है। आधुनिक काल है वो माना जाता है कि जो वो है उसका जो केंद्रीय विषय वो है मानव है, वो मानवतावाद का जो धर्म है वो है। तो इस तरीके से जो केंद्रीय विषय है वो काव्य का तो मनुष्य है। तो ए ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन है वो सही है। तो ए गलत और सही। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए वो एकदम है वो अस्याय। उपरोक्त कथन है वो किस लेखक ने किस लेखक के बारे में वो बोला। ये दोनों जो कथन बोला गया है, जिस व्यक्ति ने बोला हो जिसके बारे में बोला गया वो हिंदी जो आलोचना है उसके जो मूर्धन्य है वो व्यक्ति हैं। एक ने है वो हिंदी जो आलोचना है उसको जो शिखर के ले गए थे और उसी परंपरा को जो आगे बढ़ाने का कार्य है वो दूसरा व्यक्ति है वो करता है। तो नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम अस्या है। एक कथन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो रामचंद्र शुक्ल है उनके बारे में वो बोलते हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो कथन बोला गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल है उनके बारे में ये कथन बोला है कि नया लेखक है वो उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वो पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम अस्या है। तो डी आंसर है वो सही है। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों के कालक्रम से गुथी उपरोक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह का इतिहास नहीं बन सकता है। एक कितनी ही बड़ी जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो भूली गई हैं और साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में उपरोक्त बातें हैं वो किस आलोचक ने कही हैं। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपरोक्त व्रतमाला साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह का इतिहास नहीं बन सकती। साहित्य इतिहास के लेखन के संदर्भ में ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य इतिहास का उनकी जो पुस्तक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, वहां पर ये जो बात है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो बोलते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण है वो निम्नलिखित में से है वो किस साहित्यकार के जो इतिहासकार है उसने है वो सुझाया है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु का जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। जॉर्ज ग्रेसन का है इस्तबार द लॉ। जॉर्ज ग्रेसन का है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न है हिंदुस्तान। तो जॉर्ज ग्रेसन का जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है वो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल का है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और राम कुमार वर्मा है उनका जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो जो ब्रज का जो कृष्णदास है ये जो
जो नाम है वो दिया था जॉर्ज ग्रेसन ने नॉर्दर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। तो उन्होंने एक जो नाम सुझाया था वो दिया था ब्रज का कृष्ण काव्य। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेसन ने ही सर्वप्रथम है जो कवियों का जो है जो डिवीजन है वो सर्वप्रथम है वो काल के अनुसार है वो किया था। दब सहाब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश। दब सहाय प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में से निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया था? ऑप्शन है बररुचि, देवसेन, पुष्पदंत और माइकल धवल। तो देवसेन की जो सर्वाकाचार है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और जो देवसेन की जो सर्वाकाचार है उसको सामान्यतः हिंदी की जो प्रथम कृति है वो भी माना जाता है। तो दब्य साब पायास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? बररुचि की या कात्यायन? तो इसका जो आंसर है वो है माइकल धवल। तो जो माइकल धवल ही है उन्होंने ही दव्य साहब या प्रकाश या द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित है वो किया था। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण व्रतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो मत है वो किस ग्रंथ है उसके लिए है वो प्रकट है वो किया है कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण व्रतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत है वो किसके लिए है वो प्रकट किया है? ऑप्शन है साकेत, सांदे अट, कामायनी और प्रिय प्रवाह। तो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, और इसका जो नवम और दसम सर्ग वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो उर्मिला का जो वीर्य वर्णन है वो नजर आता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का आधुनिक हिंदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 और 36 है, और ये जो महाकाव्य है वो 15 सर्ग है उसमें विभाजित है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल ने वो बोला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध के महाकाव्य प्रिय प्रवास के लिए। ये जो प्रिय प्रवास है इसे खड़ी बोली हिंदी का है वो प्रथम जो महाकाव्य है उसकी संज्ञा वो दी जाती है, और ये जो महाकाव्य है वो 17 जो सर्ग है उसमें विभाजित है, और इसी में है वो है 17 सर्ग उसमें विभाजित है। इसके अलावा जो प्रिय प्रवास है उसका जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है वो पहले नाम जो रखना चाहते थे वो नाम रखना चाहते थे ब्रजांगना बिलाप। ये कई बार प्रश्न आया भी हुआ है कि प्रिय प्रवास का जो पहले नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है वो क्या रखना चाहते थे? तो वो रखना चाहते थे ब्रजांगना बिलाप। और ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास है उसके लिए बोला, और इसे खड़ी बोली हिंदी है उसका जो प्रथम महाकाव्य है वो भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो कौन सी जो कृति है वो मुक्तिबोध की नहीं है? तो जो मुक्तिबोध है वो आपको प्रयोगवाद है उसमें भी नजर आएंगे, और नई कविता है उसमें भी नजर आएंगे। इसके अलावा नामवर सिंह है वो उन्होंने अपनी बड़ी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति लिखी थी वो है कविता के नए प्रतिमान। तो जो नामवर सिंह है वो कविता के जो नए प्रतिमान है उसके जो केंद्र में रखते हैं वो रखते हैं मुक्ति बोध को। तो इनमें से कौन सी जो कृति है वो मुक्तिबोध की नहीं है? और इसके अलावा जो मुक्तिबोध है अज्ञे द्वारा 1943 में जो प्रथम तार सप्ताह का जो संपादन या प्रकाशन किया गया था उसमें भी जो मुक्तिबोध है वो शामिल थे। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध का जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो सही है। तो ये जो मुक्तिबोध की कृति है काट का सपना ये मुक्तिबोध की कहानी भी है और कविता भी है। इसके अलावा कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध की है वो आलोचनात्मक है वो पुस्तक है जो उन्होंने कामायनी पर लिखी है। इसमें वो कामायनी है उसको एक फैंटेसी है उसके रूप में वो संदर्भित है वो करते हैं। इसके अलावा जो शुद्ध कविता की जो खोज है ये मुक्तिबोध की नहीं है, बल्कि जो शुद्ध कविता की जो खोज जो कृति है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। तो जो शुद्ध कविता की खोज है वो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति। अगला प्रश्न है, धूमिल रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र है वो किया है? तो जो धूमिल है वो आकविता आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं, और धूमिल का जो पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे धूमिल। और धूमिल की जो काव्य संग्रह वो है एक तो है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये उनके बड़े ही महत्वपूर्ण है वो काव्य संग्रह है। तो इनकी जो कविता है रोटी और संसद, तो रोटी और जो संसद कविता में जो कितने आदमियों का जो जिक्र है वो किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 2 और 3। तो जो धूमिल की जो कविता है रोटी और संसद है उसमें जो 3 आदमी हैं उनका जो जिक्र है वो इस कविता है उसमें वो किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है
कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की है वो देन। बड़ी महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या उसकी जो वंश है उसकी है वो देन है। उपरोक्त कथन है वो किस रचना की जो भूमिका है उससे उद्धृत है? ऑप्शंस हैं प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मि रति और कुरुक्षेत्र। तो ये जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय उनका महाकाव्य है। भारत भारती है ये मैथिली शरण गुप्त का प्रबंधात्मक काव्य है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1911 है। और इसके अलावा ये नवजागरण से प्रेरित रचना है और इसका जो विभाजन है उन्होंने 3 खंड उसमें किया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये जो रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र है ये दोनों की दोनों है वो दिनकर के ग्रंथ हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो रश्मि रथी है उसकी भूमिका है, उस पर लिखी है। तो जो रश्मि रथी की जो भूमिका है उसमें ये जो पंक्तियां हैं वो आती हैं। और रश्मि रथी है वो उन्होंने जो कर्ण है उसके चरित्र है उसको है वो लेकर लिखा है, जो कर्ण का जो चरित्र है उसको लेकर लिखा है। और ये जो है वो 7 जो सर्ग है उसमें विभाजित है। तो उसकी भूमिका है उसमें ये बात है वो दिनकर बोलते हैं रश्मि रथी, और ये है वो 7 सर्ग में विभाजित है। और इसमें जो कर्ण का जो चरित्र है उसका जो वर्णन है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसा इद हुई रे कविता, मैं कहता हूं आंखन की देती देखी तू कहता है आंखन की देखी। तो मेरा तेरा मन कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूं आंखन की देखी तू कहता है कागज की लेखी। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो मंतव्य सही नहीं है यानी कि गलत है? तो ये किसी भी ऑप्शन को सही करने का सही होता है कि गलत है। तो मेरा तेरा मन कैसा एक हुआ रे, मैं कहता हूं आंखन की देखी तू कहता है कागज की लेखी। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो जाहिर सी बात है इन जो पंक्तियां हैं उसमें अनुभव को जो महत्व है वो दिया गया है। और कबीर का जितना भी काव्य और सामाजिक जीवन है वहां पर वो किसी भी लिखी पढ़ी या जो पुरातन जो विद्या है उसको महत्व ना देकर अनुभव या जो आंखों की जो देखी बात है उसको महत्व देते हैं। तो यहाँ पर अनुभव को तो महत्व है वो दिया गया है। लोक ज्ञान की जो महत्ता है और सहजवाद की सहजता, सहजवाद को सहजता से कहना, ये भी जो कबीर का जो काव्य है वह उसकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। लोक ज्ञान की महत्ता है उसको वो बराबर जो महत्व है वो देते हैं। इसके अलावा इसमें जो भाई आडंबर की जो प्रतिष्ठा है उसके या जो कर्मकांड है उस पर कबीर है वो सबसे ज्यादा जो चोट है जो प्रहार है वो करते हैं। और कहीं कभी जो कबीर का जो काव्य है उसमें जो लोक आडंबर है भाई आडंबर की जो प्रतिष्ठा है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो तेरा मेरा मन हुआ कैसे इद हुई रे, मैं कहता हूं आंखन की देखी तू कहता कागज की देखी, तो इसमें कहीं पर भी जो बाय आडंबर की जो प्रतिष्ठा है वो नजर नहीं आएगी। निम्नलिखित में से जो कौन सी बातें हैं वो केशवदास के बारे में है वो रामचंद्र शुक्ल ने वो कही है? तो जो केशवदास है वहां केशवदास से ही जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो डॉक्टर नगेंद्र है वो मानते हैं। इसके अलावा जो रामचंद्र शुक्ल है वो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो केशवदास से न मानकर वो मानते हैं चिंतामणि से। और रामचंद्र शुक्ल की बात को जो समर्थन है वो बच्चन सिंह करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की पुस्तक में। तो इस तरीके से जो रामचंद्र शुक्ल है वो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो मानते हैं चिंतामणि से। और जो अन्यतः सामान्यतः सहमति है या जो नगेंद्र है वो बोलते हैं कि जो रीतिकाल का जो प्रवर्तन है वो होता है केशव से। और केशव है वो रीतिबद्ध जो परंपरा है जो रीतिकाल की उससे जुड़े हुए थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है उसमें जो केशवदास के बारे में बहुत सी बातें बोली हैं। तो उसमें से एक है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये वाली बात है वो रामचंद्र शुक्ल की बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ है उसमें केशवदास के बारे में बोलते हैं कि केशव को है वो कवि हृदय है वो नहीं मिला था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कविता कवि में होनी चाहिए थी। तो वो उनमें वह अपनी जो सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कविता कवि में होनी चाहिए। ये वाली जो बात है वो भी रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने बोला है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक है वो जमाना चाहते थे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो एक केशवदास के बारे में ये रामचंद्र शुक्ल की जो तीनों की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कविता में कवि और कविता में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर
अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक है वो जमाना चाहते थे। ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने केवल संस्कृत साहित्य की उक्तियों से है वो परहेज है वो किया है। तो जो केशवदास का काव्य है उसमें भी वो संस्कृत साहित्य की उक्तियों से जो परहेज है वो नजर नहीं आता है। तो जो ए बी और जो सी जो तीनों की जो तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही है। निम्नलिखित में से जो रामविलास शर्मा की जो है वो पुस्तकें हैं, तो रामविलास शर्मा है वो हिंदी साहित्य की एक मूर्धन है जो प्रगतिवादी या जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो रहे हैं। इसके अलावा इनका जो नव जागरण पर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो काव्य है वो है। इसके अलावा रामविलास शर्मा ने जो हिंदी जाति की अवधारणा है उसको भी ये वो प्रतिपादित किया। कई बार ये प्रश्न है वो पूछा जाता है कि जो हिंदी जाति की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है। तो हिंदी जाति की जो अवधारणा है वो जुड़ी हुई है रामविलास शर्मा से। जो रामविलास शर्मा है वो प्रगतिवादी और जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो रहे हैं। तो रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन और नई कविता। तो जो आलोचना के मान जो पुस्तक है वो रामविलास शर्मा की नहीं है, बल्कि रामविलास ये जो पुस्तक वो अन्य प्रगतिवादी जो कवि हैं शिवदान सिंह चौहान इनकी ये पुस्तक है। तो ये जो शिवदान सिंह चौहान है उनकी ये पुस्तक है आलोचना के मान। इसके अलावा प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा की यह वो पुस्तक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये इनकी अन्य पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन ये भी जो है वो महावीर प्रसाद जो रामविलास शर्मा है उनकी पुस्तक है। इसके अलावा जो नई कविता है उस पर अज्ञे ने भी लिखा है और लक्ष्मीकांत वर्मा है उन्होंने भी लिखा है। तो इस तरीके से जो बी और जो सी आंसर है वो हमारे सही हैं और ये जो रामविलास शर्मा है उनकी ये पुस्तकें हैं बी और सी। तो ये आंसर है वो हमारा सही है बी और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो दिनकर की जो काव्य की जो विशेषता है वो कौन सी है। तो दिनकर की जो काव्य की जो विशेषता है वो कौन सी है। दिनकर को है वो आग और राग दोनों का कवि है वो माना जाता है। दिनकर को आग और राग दोनों का कवि माना जाता है। इसके अलावा इनको जो आधैर्य है उनके कवि से रूप में भी संबोधित है वो किया जाता है। तो दिनकर की काव्य की कौन सी विशेषता है। तो जातिवादी व्यवस्था का विरोध। तो दिनकर के काव्य में जो जातिवादी व्यवस्था है उसका जो विरोध है वो नजर आएगा। उनका जो रश्मि रति काव्य है उसमें उन्होंने एक तरह से जो कर्ण का चरित्र को महत्व को उजागर करके और कर्ण के महत्व को प्रतिपादित करके उन्होंने जो जातिवादी व्यवस्था है उसका जो वो है नजर भी आएगा। सपाट बयानी है वो दिनकर के काव्य की जो विशेषता है वो नहीं है, बल्कि जो सपाट बयानी है वो दो दिन जो काव्य है उसकी जो विशेषता है वो नजर आती है। युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरुद्ध। युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरुद्ध ये जो प्रवृत्ति है वो दिनकर का जो कुरुक्षेत्र काव्य है उसमें नजर आएगी। तो जो कुरुक्षेत्र जो काव्य है उसमें एक तरफ तो मानवतावादी चिंतन के साथ युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का जो विरोध है वो नजर आएगा। व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा, व्यक्ति स्वतंत्रता की जो प्रतिष्ठा है वो दिनकर के जो काव्य है उसमें नजर नहीं आएगी। व्यक्ति स्वतंत्रता है वो आपको प्रयोगवाद और जो नई कविता है उसमें नजर आती है। तो इस तरीके से जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन, तो ए और जो सी ऑप्शन है वो हमारे सही है इसमें बी। निम्नलिखित में से जो कौन सी है वो जयशंकर प्रसाद है उनकी है वो कविता है। तो जयशंकर प्रसाद है उनकी जो कौन सी कविता है उनको हमको इसमें देखना है। करुणामय को बहता है तम के पर्दे में आता आना। करुणामय को बहता है तम के पर्दे में आना ये पंक्तियां हैं वो छायावाद की अन्य कवि हैं कवित्री हैं महादेवी वर्मा की। ये कहीं से भी जयशंकर प्रसाद है उनकी पंक्तियां वो नहीं है। करुणामय को बहता है तम के पर्दे में आना ये पंक्तियां हैं वो है महादेवी वर्मा की। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह कहानी ये पंक्तियां वो जयशंकर प्रसाद की हैं। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। गा कोकला बरसा पावक कण नष्ट भीष्ट हो छन। गा कोकला बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीन ये पंक्तियां वो हैं सुमित्रा नंदन पंत की। इस तरीके से करुणामय को बहता है तम के पर्दे में आना ये जो पंक्तियां वो है महादेवी वर्मा की। मधुप गुनगुनाकर किया जाता कौन कहानी ये अपनी ये जयशंकर प्रसाद। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। गा कोकला बरसा पावक कण नरस नष्ट भ्रष्ट हो जीन ये पंक्तियां वो है सुमित्रा नंदन पंत की। तो जो बी और जो सी है बी ऑप्शन है वो हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से जो कौन सी जो रचना है वो 1936 है उसमें प्रकाशित हुई। तो जो 1936 का जो वर्ष है वो हिंदी साहित्य में वो काफी महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है क्योंकि 1936 में ही है वो प्रेमचंद का जो उपन्यास गोदान है उसका प्रकाशन होता है। 1936 में ही आधुनिक हिंदी का जो महत्वपूर्ण महाकाव्य है कामायनी उसका प्रकाशन होता है। और 1936 में ही जो राम की शक्ति पूजा है उसका प्रकाशन होता है। तो इस तरीके से 1936 में हिंदी साहित्य की जो तीन महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनका प्रकाशन होता है। एक तरफ तो गोदान है, कामायनी है और है राम की शक्ति पूजा। तो कामायनी और राम की शक्ति पूजा इन दोनों का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। तो कामायनी है वो है जयशंकर प्रसाद का, ये जो गुंजन है वो है सुमित्रा नंदन पंत, राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और ये जो निराला की ये जो महाकाव्यात्मक जो औदात्य है उससे जो संपर्क है वो लंबी कविता है और इसका जो कथ्य है वो बंगाल की जो कृतिवश रामायण है उससे लिया गया है। और ये जो पल्लव है ये है सुमित्रा नंदन पंत का। तो कामायनी और जो राम की शक्ति पूजा है वो आपको 1936 है उसमें प्रकाशन नजर आएगा। इसके अलावा जो गोदान है उसका भी प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। ये सूची 1 है और सूची 2 है, उनका जो संग्रह है उसका जो मिलान है वो करना है। एक तरफ कवि हैं रघुवीर साय है, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरी तरफ रचनाएं हैं काठ की घंटियां, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्मजयी और जमीन पक रही है। तो फिर एक रघुवीर साय है, तो जो रघुवीर साय की इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण जो कृति है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है रघुवीर साय की, वो है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह ये तीसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं और इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण जो कृति है केदारनाथ सिंह की है वो है जमीन पक रही है। तो जमीन पक रही है वो है केदारनाथ सिंह का, रघुवीर साय का आत्महत्या के विरुद्ध। कुंवर नारायण ये भी तीसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं और इनकी जो कृति है वो है आत्मजयी। ये जो आत्मजयी है ये जो नचिकेता और बादशर्वा है उनके संवाद पर आधारित है और इसमें जो नचिकेता और बादशर्वा का जो पौराणिक आख्यान है वो लिया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये बड़ी हिंदी की आधुनिक हिंदी की महत्वपूर्ण कवि है और इनकी जो कृति है वो है काठ की घंटियां। तो रघुवीर साय है वो है आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह है वो है जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो है काठ की घंटियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो किस कवि का जो संबंध है वो नवगीत विधा है वो उससे नहीं है। तो जो नवगीत विधा का जो प्रचलन है वो आधुनिक हिंदी है उसमें होता है। और ये नवगीत जो विधा है उसका प्रचलन है वो किस लिए किया जाता है। सामान्यतः ये बात बोली जाती है कि जो कविता है उसमें जो गंभीर और जो भावात्मक जो युक्ति है वो नहीं आती है और जो गीत हैं उनमें जो भावात्मक और जो गंभीर युक्ति है वो आने की परंपरा नहीं होती है। लेकिन जो नवगीत जो काव्य आंदोलन है वो बोलता है कि हम जो गंभीर और जो वो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो गीत को काव्य है, गीत काव्य है उसके माध्यम से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो नवगीत जो आंदोलन है वो उसका जो विकास है वो होता है। और इनकी जो मुख्य अवधारणा वो है कि कितनी भी गंभीर और जो महत्वपूर्ण जो चिंतन वाली बात है उसको हम जो गीतों के माध्यम है उसके माध्यम से भी बोल सकते हैं। तो इनमें से जो नवगीत विधा से संबंध नहीं है। कुमार जो रविंद्र हैं ये नवगीत विधा है उससे संबंधित है, वीरेंद्र मिश्र भी हैं और महेश्वर तिवारी भी हैं। लेकिन ये जो गिरधर त्रिपाठी हैं ये 1970 के जो दशक के कवि या लेखक हैं। ये 1970 के कवि और लेखक हैं और ये है वो समाजवादी विचार है उनसे जुड़े हुए हैं। ये नवगीत जो विचार आंदोलन है उससे जुड़े हुए नहीं है। तो इस तरीके से जो गिरधर त्रिपाठी गिरधर जो राठी हैं उनका जो संबंध है वो नवगीत आंदोलन है उससे नहीं है। अगला प्रश्न है, माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर्य ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर्य ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। उपरोक्त तो जो काव्य पंक्तियां हैं वो किस कवि की है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं ऑप्शंस हैं कबीर, नामदेव, रैदास और मलूक दास। ये जो सभी के सभी जो कवि हैं वो संत काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। और ये जो कवि हैं कवि की जो पंक्तियां हैं वो हैं नामदेव की।
ये जो नामदेव है वो महाराष्ट्र के एक प्रमुख जो संत हैं वो कवि रहे हैं। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कहना प्यारे पी को। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो किस भाव की जो अभिव्यक्ति है वो मानी है कि जीवन मुँह ची को ना को, जीवन मुँह ची को नहीं को, दरस परस दिन रात करती हैं कहना प्यारे पी को। तो ये जो काम काव्य पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जो भ्रमरगीत सार है उससे है वो लिया गया है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जो भ्रमरगीत सार है उसी से ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो ली गई हैं कि जीवन मुँची को नी को, दरस परस दिन रात करती हैं कहना प्यारे पी को। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो किस काव्य की अभिव्यक्ति वो मानी? ऑप्शन हैं निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की और देहिक श्रृंगार की। तो उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं जीवन मुँची को ना को, दरस परस दिन करती हैं काना प्यार पी को, तो इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो असूया जो भाव है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मानी है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है ये प्रश्न है, वो आया जो कि PYQ है। अगला प्रश्न है बैठे हुए सुगध आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपरोक्त पंक्तियां हैं उसमें है वो किसका जो वर्णन है वो किया गया है? बैठे हुए सुगध आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें जो किसका जो वर्णन है वो किया गया है? बैठे हुए सुगध अतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन है वो किया गया? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का और कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो ये जो कामायनी जो है ऑप्शन है वो रश्मि रथी है, उसमें जो परशुराम आश्रम है उसका जो चित्रण है वो किया गया है। और रश्मि रथी है वो दिनकर का एक महत्वपूर्ण जो काव्य है जिसमें उन्होंने जो कर्ण के जो चरित्र है उसका जो उज्ज्वल वर्णन है वो किया है। तो बैठे हुए सुगध आतम में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो। अगला प्रश्न है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उदार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। एक काव्य पंक्तियां वो दी गई हैं किसी कवि की, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे जो इश्तेहार हैं वो उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? ऑप्शन हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल और लीलाधर जुगड़ी। तो अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये जो पंक्तियां वो हैं सुदामा पांडे धूमिल की, और ये जो काव्य कृति है वो है अकाल दर्शन। तो जो सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना है अकाल दर्शन उसी की ये पंक्तियां हैं। अब तो हवा बुझ चुकी है और सारे जो इश्तेहार है वो उतार लिए गए। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का जो उपरोक्त गीत है वो किस काव्य संग्रह है वो लिया गया? तो जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद की जो प्रमुख है वो एक कवित्री है, और जो छायावाद की जो ब्रद है उसमें ये आती हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का जो उपरोक्त गीत है वो उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ऑप्शन है नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत। तो जब मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का जो गीत है वो उनके जो काव्य संग्रह वो है सांध्य गीत है, उससे लिया गया। तो सांध्य गीत में उन्होंने जो मैं नीर भरी जो दुख की बदली है उसका जो जिक्र है वो आता है। अगला प्रश्न है ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण है वो अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त जो बात है वो रीतिकालीन के जो किस कवि है उसके बारे में है वो बोली हुई है कि वो हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका जो भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है एक बड़ा ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त ग्रंथ है तो जो भाषा भूषण है जो अलंकार ग्रंथ है वो रहा है जसवंत सिंह का। तो इस तरीके से हम जो इस प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो जसवंत सिंह के जो भाषा भूषण जो अलंकार ग्रंथ है उसकी वो काफी जो प्रशंसा है वो अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है उसमें वो करते हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह। मतीराम है ये रीतिबद्ध काव्य परंपरा से जुड़े हुए कवि हैं और मतीराम की जो रसराज और ललित ललाम है इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। देव और पद्माकर हैं
ये जो रीतिकाल की जो अंतिम कवि हैं उसमें ये शामिल रहे हैं, और ब्रज भाषा और संपूर्ण जो रीतिकालीन जो काव्य लिखने में जो पद्माकर है उनको जो बड़ी ही जो मान्यता है वो प्राप्त हुई है। पद्माकर की जो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, वो और वीर सिंह बिरुदावली है, वो इनकी बड़ी प्रमुख जो रचना है वो है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कवि है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में है वो शामिल नहीं है। तो इनमें से जो निम्नलिखित में से जो कौन सा कवि है वो कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है उसमें शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा कवि है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा कवियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है नावादास, नंददास, हरिदास और ध्रुवदास। तो जो नावादास है ये इनकी जो भक्तमाल है वो काफी महत्वपूर्ण जो रचना है जिसमें कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंददास ये तो अष्टछाप के कवि हैं और जो कि कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, और ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। स्वामी हरिदास ने तो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो वैष्णव परंपरा है उससे संबंधित जो सगी संप्रदाय है उसकी रचना की थी। ध्रुवदास की दान लीला जो अष्टायाम में महत्वपूर्ण रचना है, इस ये तीनों के तीनों जो कवि हैं वो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो नावादास हैं ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो नावादास है वो आंसर सही है, ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उससे जुड़े हुए नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपरोक्त जो कथन है वो किसका है? तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में वो चलती रही है। तो उपरोक्त कथन है वो किसका है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने जो सिद्धों पर बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया वो है उनकी हिंदी काव्य धारा जो पुस्तक है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और नामवर सिंह। नामवर सिंह की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक वो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक या उसके पीछे तक पोथियों में चलते रहे। तो ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि हिंदी उनका हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने इस बात को वो लिखित है वो किया है। अगला प्रश्न है, इंसानल से शांत नहीं होता इंसानल, उपरोक्त ध्येयवाक्य का जो संबंध है वो किस काव्य रचना से है? तो इंसानल से शांत नहीं होता इंसानल, उपरोक्त जो ध्येयवाक्य का जो संबंध है वो किस काव्य रचना से है? ऑप्शन जो कुरुक्षेत्र है ये जो रामधारी दिनकर का प्रबंध काव्य है और इसमें उन्होंने जो युद्ध संबंधी चिंतन के साथ ही जो मानवतावादी युद्ध दर्शन है उसका प्रतिपादन है वो किया है। जयद्रथ वध है ये मैथिली शरण गुप्त का है। उन्मुक्त जो काव्य है वो उत्तर छायावाद की जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य धारा सियाराम शरण गुप्त है उनका काव्य है। और अशोक की चिंता। तो इंसानल से शांत नहीं होता इंसानल, उपरोक्त जो ध्येयवाक्य है उनका जो संबंध है वो है उन्मुक्त से, और इसके जो ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु उसके बाहर भी वो है वो झांक लेते हैं। तो जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का जो उपरोक्त कथन है वो किस विषय के बारे में है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन। तो ये जो कवि की जो पंक्तियां हैं, जो बच्चन सिंह की जो पुस्तक है, ये जो बच्चन सिंह की जो पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये जो बात बोली है वो बोली है उन्होंने नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन के बारे में जो बच्चन सिंह है वो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास पुस्तक है उसमें ये वाली बात है वो बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सी जो रचना है वो अग्रदास की है वो नहीं है? तो जो अग्रदास है जो वो राम भक्ति जो काव्य धारा है उससे जुड़े हुए कवि थे। तो जो अग्रदास है वो राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए कवि थे। तो इनकी जो कौन सी रचना है
वो अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी है, ये अग्रदास की रचना है। कुंडलियां भी हैं, राम ध्यान मंजरी भी है। इसके अलावा जो रूप मंजरी है ये अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि जो रूप मंजरी है वो है नंददास की रचना। इसके अलावा जो नंददास की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय। तो नंददास की एक तो रूप मंजरी जिसमें नायक नायिका भेद और जो श्रृंगार वर्णन है वो नजर आता, और एक है रास पंचाध्याय। ये दोनों की दोनों रचनाएं वो नंददास की हैं। और इसके अलावा ध्यान मंजरी, कुंडलियां और जो राम ध्यान मंजरी हैं, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं वो हैं अग्रदास की। रस की प्रस्तुति के लिए तद द्रुपतानुशंसान का शब्द का जो प्रयोग है वो किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है भट्ट अभिनव गुप्त, भट्टलोलत, शंकुक और भट्ट नायक। तो जो रस की जो प्रस्तुति है उसके लिए तद द्रुप्त अनुसंधान जो शब्द का जो प्रयोग है वो किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, भट्टलोलत, शंकुक और भट्ट नायक। तो इसके लिए जो रस की प्रस्तुति के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो है शंकुक। और शंकुक का वो है वो न्याय सिद्धांत भी कहलाता है, और इसी को हम जो है वो अनुमतिवाद है वो भी बोलते हैं। तो रस की प्रस्तुति के लिए जो तद्र पद अनुसंधान जो शब्द का जो प्रयोग है वो किस आचार्य ने किया है? वो है शंकुक। इनको न्याय और अनुमतिवाद है वो इनका सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो किस आलोचक का जो संबंध है वो मार्क्सवाद से है? तो जो मार्क्सवाद या जो समाजवादी जो है जो प्रगतिवादी जो आलोचक है उसका वो संबंध है वो क्या है? परशुराम चतुर्वेदी है। ये जो परशुराम चतुर्वेदी है इन्होंने जो संत काव्य धारा है उस पर है बड़ा ही जो महत्वपूर्ण काव्य है वो किया है परशुराम चतुर्वेदी ने। शिवदान सिंह जो चौहान है ये जो प्रगतिवादी है जो मार्क्सवाद से जो इनका जो संबंध है वो रहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी है वो अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है उसमें वो विभिन्न प्रकार का जो काव्य धारा है जो विचारधाराओं का सामंजस्य करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये स्वच्छंदतावादी या जो स्वच्छवादी जो आलोचक जो परंपरा है उसमें वो शामिल होते हैं। तो परशुराम चतुर्वेदी का संबंध वो संत काव्य धारा से है, मार्क्सवाद से नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है शिवदान सिंह चौहान, ये प्रगतिवादी और मार्क्सवादी से जुड़े हुए हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो स्वच्छंदतावादी है जो स्वच्छवादी आलोचक है उसकी श्रेणी में आते हैं। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद बध को माना गया है। ये जो उपरोक्त कथन है वो किस आलोचक का है? बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाद बध है जो कि 1861 है उसको है वो माना गया है। और उपरोक्त जो कथन है वो किस आलोचक का है? तो पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला जो प्रतिफलन है वो माइकल मधुसूदन दत्त की जो बांग्ला काव्य है मेघनाद बध है उसको माना गया है। तो उपरोक्त कथन है वो किस आलोचक का? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, और उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास। उन्होंने इस बात को बोला कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन है वो माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद बध है उसको माना गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रहीम के बारे में है वो कौन सी बातें हैं वो सही है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है वो रहीम के बारे में कौन सी बातें हैं वो सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रहीम है वो संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये ऑप्शन गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तो जो रहीम है वो काफी है वो दानशील व्यक्ति थे, तो उन्हीं की जो चर्चा रामचंद्र शुक्ल करते हैं। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये ऑप्शन सही है। जब कोई इनसे मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव है वो नहीं होता था। ये ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरीके से जो ए, सी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ए, सी और डी। तो जो डी आंसर है वो हमारा सही है। तो रामचंद्र शुक्ल है वो रहीम के बारे में बोलते हैं कि ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा है वो भरी है वो रहती थी। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपरोक्त काव्य पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? तो सखी
पिया को मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपरोक्त जो पंक्तियां वो किस कवि की हैं? सखी, पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, उपरोक्त पंक्तियां वो किस कवि की हैं? तो जो विद्यापति हैं वो आदिकाल के कवि हैं, और विद्यापति की जो पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वो प्रमुख इनकी रचना है। नरपति नाला की जो रचना है ये आदिकाल के कवि हैं, जो वीर गाथा परंपरा उसमें शामिल है, और नरपति नाला की जो बीसल देव रासो बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। अमीर खुसरो है ये अपनी जो पहलियां, मुकरियां और दो सुकने हैं उसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो पंक्तियां हैं, सखी, पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि हैं वो घनानंद वृंदावन जाकर हैं वो किस संप्रदाय के वैष्णव हैं वो हो गए थे। तो जब घनानंद का जब सुजान से जब वियोग हो जाता है तो उनका मन है वो भक्ति है, वो मैं है वो लीन है वो हो जाता है। तो सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद है वो वृंदावन जाकर है वो किस संप्रदाय के हैं? वो वैष्णव है वो हो गए थे। तो जो वो है निम्बार्क संप्रदाय है उसके वो वैष्णव है वो हो गए थे। तो सुजान की जब उपेक्षा हो जाती है तो घनानंद है वो रीतिकालीन कवि है, वो वृंदावन जाकर वो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसमें वो दीक्षित है वो हो जाते हैं। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासीन। कामायनी की जो उपरोक्त पंक्तियां हैं उससे वो क्या आशय है? तो दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासी। कामायनी की जो उपरोक्त पंक्तियों से कवि का क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ये ऑप्शन गलत है। ईड़ा और मनु में हट धर्मिता बढ़ गई थी, ये ऑप्शन भी गलत है। देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे, ये ऑप्शन है सही है। आकुली उकलात मनुष्य यज्ञ करने के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे, ये ऑप्शन गलत है। तो दोनों का ही जो हट है दुर्निवार था, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो कामायनी की जो उपरोक्त पंक्तियों से जो कवि का आशय वो है देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। अमीर खासू की जो उपरोक्त पहलियां हैं तो क्या? तो अमीर खुसरो हैं वो हिंदी साहित्य में अपनी पहलियां, मुकरियां और जो दो सुकने हैं उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। तो एक पहली है उनकी, इश्क भरा है देख ले और जगत दूर से एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। तो इश्क भरा है देख ले जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। ऑप्शन है सन्यासी, कुआ, खंडर और प्रेमी का हृदय। तो ये जो पहली है इसका जो आंसर है वो है कुआं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संदर्भ में जो उपरोक्त कथन है वो किस आलोचक का है? यदि प्रबंध काव्य है वो एक विस्तृत वन स्थली है और मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, तो बिहारी के संदर्भ में जो उपरोक्त बात है वो बोली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। वो बिहारी के दोहों की प्रशंसा में बोलते हैं कि जो बिहारी का जो दोहा है वो हिंदी साहित्य का है, वो श्रृंगार रस का सार रत्न है। और बिहारी का जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का जो अनमोल रत्न है वो बोला जाता है। और कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति जिस कवि में जितनी अधिक होगी वह कवि यह मुक्तक के क्षेत्र में उतना ही अधिक प्रसिद्ध होगा। और यह जो पूरी दोनों विशेषताएं वो बिहारी के काव्य में वो है उच्चतम स्तर पर नजर आती हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अन्य कथन है कि बिहारी का जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न माना जा सकता है। और कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति जिस कवि में जितना अधिक होगी वह काव्य है मुक्तक में उतना ही प्रसिद्ध होगा। राम की जो शक्ति पूजा की रचना है वो कब हुई थी? तो राम की शक्ति पूजा है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936, और इसका जो काव्य संग्रह है वो है अनामिका। ये निराला की महाकाव्यात्मक औदात्य से संवृत लंबी कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936, काव्य संग्रह अनामिका, और ये महाकाव्यात्मक औदात्य से संवृत लंबी कविता है। और इसका जो कथानक है वो बंगाल की जो कृतिवश रामायण है उससे लिया गया है। नई कविता के प्रथम अंक में नई कविता का जो दशक है 1950 का जो दशक है वो नई कविता का दशक है वो माना जाता है। तो नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक जो रूपांतर है वो प्रकाशित है वो हुआ था। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जो किस कविता का है? तो नई कविता के जो अंक है, तो नई कविता के जो प्रथम अंक है उसमें जो निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा जो सामूहिक जो रूपांतर है वो प्रकाशन है वो हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है वन
वो है जूही की कली। तो जो नई कविता के जो प्रथम अंक में जो निराला की जो किस कविता का जो अनेक अंकों में जो सामूहिक प्रकाशन हुआ था वो हुआ था जूही की कली में। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना पश्चिम के व्यक्तिवाद को। तो उपरोक्त जो कथन है वो किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और नगेंद्र। तो शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। तो उपरोक्त कथन है वो किस आलोचक का है? तो शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। तो उपरोक्त कथन है वो है आलोचक है वो है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा कहते हैं शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो केशव दास की है? तो जो रसिक प्रिया है वो केशव दास की रचना है। इसके अलावा जो विज्ञान गीता है ये भी केशव दास की रचना है। तो जो ए और जो सी आंसर है वो हमारा सही है। तो केशव दास की जो है वो है रसिक प्रिया है, वो है विज्ञान गीता, ए और सी। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को है वो सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने वो अपने हिंदी साहित्य इतिहास में पुस्तक बोलते हैं कि छायावाद के जो चारों कवि रहे हैं निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा, इनमें जो सबसे ज्यादा जो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो नजर आती है महादेवी वर्मा। तो वो बोलते हैं कि अन्य तीनों कवियों की अपेक्षा जो महादेवी वर्मा है उनमें जो छायावाद में जो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा है वो नजर आती है। बलि का सपूत, कपि कुल पुरोहित, रघुवीर जा का दूत, धरी रूप भुकराल को। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो बाली का सपूत, कपि कुल पुरोहित, रघुवीर जू को दूत, धरीयूत रूप भुकराल को। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो जो रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा से जुड़ी हुई है सेनापति है उनकी पंक्तियां, और इनकी जो रचना है वो है कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो बाली का सपूत, कवि कुल पुरोहित, रघुवीर जा का दूत, धरी रूप विकराल, ये पंक्तियां वो हैं सेनापति की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का जो उल्लेख है वो नहीं किया? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी का अपनी चाल पर चलती हुई दिखाई पड़ती है, ये ऑप्शन है सही है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये ऑप्शन गलत है। वो बोलते हैं कि इसकी जो कथा वस्तु है, क्योंकि इसमें ओनली जो श्री कृष्ण का जो मथुरा गमन है उसका जो काव्य का आधार है वो बनाया गया है, तो इसकी जो कथा वस्तु वो अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, वो तो हो ही नहीं सकती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है, ये ऑप्शन सही है। और हिंदी है था या ऐसी दो कैसी क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पाना, तो इस तरीके से इसमें कौन सी विशेषता का उल्लेख नहीं किया, तो वो है भी कि इसकी जो कथा वस्तु वो अच्छे प्रबंध के लिए वो पर्याप्त है, वो नहीं है। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदावली, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक बेचैन लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी की प्रसाद और पंत में। ये जो कथन है वो किसका? तो निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली पर प्रभाव, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैचल्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनके बारे में बोलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके बारे में बोला है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वलरी, क्रियापद के लोप आदि में है वो स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी की प्रसाद और पंत में। तो निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैचल्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी की प्रसाद पंत में। तो ये जो उपरोक्त कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। इसके अलावा बाली का सपूत, कवि कुल पुरोहित, रघुवीर जी का दूत, धरी रूप विकराल को। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां वो हैं सेनापति की, और सेनापति की जो कवित्र रत्नाकर जो काव्य कल्पद्रुम है वो महत्वपूर्ण रचना है। तो आज के लिए हम इतना ही सेशन करते हैं और बाकी हम इसको जो अगली की जो कक्षा है उसमें कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।